हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th का 10वां चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स के बारे में कहा जाए, माइक्रोब्स जो होते हैं बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, अर्थ का बायोलॉजिकल सिस्टम के मेजर कंपोनेंट माइक्रोब होते हैं। हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, इनसाइड हमारे, यहाँ तक कि बॉडी में प्लांट और एनिमल के भी पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर पाए जाएंगे, इनसाइड द गीजर, सेलुलर मीटर, स्नो के अंदर भी, एसिडिक इन्वायरमेंट भी पाए जाते हैं। माइक्रोब्स से मेनली आते हैं प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और प्लांट वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गया, प्रियॉन्स हो गया जो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ जो होता है, एडवांटेज इनका क्या है, माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला वही पॉइंट है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, कॉमनली जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ये ग्रो करता है मिल्क में और कन्वर्ट करता है इसको कॉर्ड में, मतलब मिल्क को, दूध को दही में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को भी। ठीक है, इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमारे स्टमक की, इंक्रीज करता है विटामिन B12 को। ठीक, बेनिफिशियल रोल भी प्ले करता है, चेक करता है डिजीज काजिंग माइक्रोब की। ठीक है, अगला पॉइंट, डफ जो होता है यूज़ किया जाता है इडली डोसा बनाने के लिए। ठीक, फर्मेंटेड बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। ठीक, ये पफअप का जो अपीयरेंस कैसा आता है डफ में, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस जो होता है हमसे निकलता है, तो फफूलेदार तरह का अपीयरेंस जो आता है जिससे। ठीक है, केरस जैसे डफ का उसी तरह ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। ईस्ट है, बेकर ईस्ट के नाम से जाना जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी का। ठीक है, और बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक जो हो गए उनको भी फर्मेंटेशन के द्वारा माइक्रोब से बनाया जाता है, जैसे टॉडी नाम का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउथ इंडिया में ये मेनली यूज़ किया जाता है। पाम का जो होता है उसके फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, चीज़ जो हो गया, ऐसा हो गया, ये सब माइक्रोब से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है एग्जाम्पल एक दे रहा है, लार्ज होल जो होता है स्विस जी में, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरिया का नाम दिया प्रोपियोनिक बैक्टीरिया, सरमानी की वजह से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, कह रहा है प्रोडक्शन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब इन अ वेरी लार्ज वेसल। ठीक, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन के लिए इनका बड़े लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है माइक्रोब को। ठीक, उन्हें ऐसे वेसल को कहा जाता है फर्मेंटर्स। ठीक है, फर्मेंटेड बेवरेज के बारे में दे रखा है, वाइन, बियर हो गया, विस्की, ब्रांडी, रम हो गया। ठीक, इसका सबका प्रोडक्शन किया जाता है बहुत समय से माइक्रोब का यूज़ करके। ठीक है, जैसे ईस्ट दे रहा है सैक्रोमाइसिस सेरिवेशी, ब्रीवर ईस्ट जैसे अपने पढ़ा ही है, ब्रेड मेकिंग यूज और प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कह रहा है जो फर्मेंटेशन किया जाता है मेनली दो तरह से किया जाता है, विदाउट डिस्टिलेशन या विद डिस्टिलेशन। ठीक है, वाइन और जो बियर होता है, वाइन और बियर इनका प्रोडक्शन जो किया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन किया जाता है। और विस्की, ब्रांडी, रम जो हो गए, विस्की, ब्रांडी, रम, इनका प्रोडक्शन किया जाता है डिस्टिलेशन का यूज़ करके। ठीक है, अगला पॉइंट हम आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब जो ऑर्गेनिज्म काज कर रहा है डिजीज़ को, उसके लाइफ के अगेंस्ट केमिकल्स होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के द्वारा, जो किल या रिटार्ड कर देते हैं ग्रोथ को, डिजीज़ काजिंग माइक्रोब जो होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक किसी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के द्वारा ही ये प्रोड्यूस किए जाते हैं और दूसरे माइक्रोब जो डिजीज़ काज कर रहा है उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पेनिसिलियम का नाम पढ़ा ही होगा, सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते भी हैं यहाँ से। ठीक, कह रहा ये एक चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर जो थे वर्क कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकाई
ठीक। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कुछ अनवाश्ड कल्चर प्लेट थे वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल प्रोड्यूस किया जा रहा था एक मोल्ड की वजह से, ठीक, जिस वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे थे। और उन्होंने उस मोल्ड के नाम पे ही इस केमिकल का नाम रख दिया पेनिसिलियम। और मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। और इसको फुल पोटेंशियल कब मिला, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अर्नेस्ट रेन और हावर्ड फ्लोरी ने इसका यूज़ किया बहुत सारे वुंडेड सोल्जर को ठीक करने में, ठीक है। और इसीलिए इन लोगों को 1945 में नोबेल प्राइज़ तीनों लोगों को दिया गया, फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को डिस्कवरी के लिए, ठीक है। कह रहा एंटीबायोटिक जो है बहुत तरह से इफ़ेक्ट किया और बहुत सारे डेडली डिजीज जो जैसे थे प्लेग हो गया, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहा जाता है, डिप्थीरिया, गला घोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ऐसे बहुत सारे रोगों से हमें आज हेल्प मिली है एंटीबायोटिक की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब यूज करते हैं और बहुत सारे केमिकल का प्रोडक्शन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्कोहल या एंजाइम्स हो गए, ठीक है। जैसे हो गया एस्परजिलस नाइगर, एक फंगस जो होता है प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड को। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एक बैक्टीरिया है प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, एक बैक्टीरिया है प्रोड्यूस करता है ब्यूटारिक एसिड। लैक्टो एसिड या लैक्टोबैसिलस जो होता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जैसा कि आप पहले ही पढ़े, ठीक है। कह रहा है ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जैसा कि पहले ही बड़ा कॉमर्शियल प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है एथेनॉल के प्रोडक्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है लाइपेजेस का नाम हमने सुना होगा, इसका यूज़ किया जाता है रिमूव करने में, ऑयली स्टेन जो होते हैं लॉन्ड्री में, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पैक्टिनेजेज और प्रोटियोजेज जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है बॉटल जूस को क्लियर करने में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक, प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है इसका क्लॉट ब्लस्टर के फॉर्म में। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट ब्लस्टर ये रिमूव करता है क्लॉट को ब्लड वेसल में से, ऐसे पेशेंट जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक आया होता है, ठीक है। अगला बायोएक्टिव एजेंट है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, जो एक फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम हो गया, ठीक। अगला मॉलिक्यूल है हमारा स्टैटिन, जो कि एक ईस्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, मोनास्कस परप्यूरियस है। कॉमर्शियल यूज इसका किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, ठीक, इनहिबिट करता है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल जो होता है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगला पॉइंट आता है माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में चारों तरफ पॉपुलेशन के बढ़ने से, आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक। तो इनका यही एक उपाय है कि इनका पहले हम ट्रीटमेंट करें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ठीक, जिससे पॉल्यूशन कम किया जा सके, फिर इसको रिलीज किया जा सके डायरेक्टली रिवर में या ओशियन में, ठीक है। हेट्रोटॉपिक माइक्रोब जो होते हैं सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, उनका मदद से हम ये यूज़ करते हैं। ये मेनली 2 स्टेप होता है। प्राइमरी स्टेप में क्या होता है, फिजिकल रिमूवल करते हैं स्मॉल और लार्ज पार्टिकल का फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की हेल्प से, ठीक, जो तैरते हुए या नॉर्मली जो दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिट्टी पत्थर वगैरह होते हैं, गिट्टियाँ या पत्थर होती हैं, इनको रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन के द्वारा, ठीक। कह रहा है जो इतने भी सॉलिड होते हैं, ऑल द सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम प्राइमरी स्लज, ऑल जितने भी सॉलिड होते हैं वो बनाते हैं प्राइमरी स्लज सेटल जो हो जाते हैं, ठीक। और जो सुपर नेटेंट फॉर्म होता है जो तैरता हुआ होता है वो इफ्लुएंट फॉर्म करता है, ठीक। इफ्लुएंट जो होता है उसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है दूसरा स्टेप जो है। इसमें जो इफ्लुएंट होता है उसे पास किया जाता है एक लार्ज बड़े से एरेशन टैंक में, ठीक, और उसे कॉन्स्टेंटली एजिटेट मिक्सिंग किया जाता है उसमें मैकेनिकली, और एयर को पास किया जाता है उसमें, जिससे विगोरस ग्रोथ होता है एरोबिक बैक्टीरिया का। एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है फ्लॉक्स में, ठीक।
मैकेनिकली उसको एजिटेट किया जाता है और एयर जब पंप किया जाता है लार्ज जनरेशन टैंक में, इफ्लुएंट में, तो ठीक ये ग्रो कर जाता है फ्लॉक्स में। फ्लॉक्स क्या होता है? एक मास होता है बैक्टीरिया और फंगल एसोसिएशन फिलामेंट का एक स्ट्रक्चर में लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे फ्लॉक्स करते हैं, ठीक। और कह रहा है जब ये ग्रो होता है तो जो माइक्रोब होते हैं कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, इफ्लुएंट में जो होता है ऑर्गेनिक मैटर उसके मेजर पार्ट को कंज्यूम कर लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, जिससे जो बीओडी होता है, ठीक, इफ्लुएंट का रिड्यूस हो जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। बायो बीओडी क्या होता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वे ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया। उसमें जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम कर लिया जाए 1 लीटर में, बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, ठीक। और सीवेज वाटर को जब तक ट्रीट किया जाता है जब तक कि बीओडी उसका कम नहीं हो जाता है। बीओडी टेस्ट को मेजर किया जाता है रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर, ठीक। इनडायरेक्टली क्या होता है? मेजर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, मतलब बीओडी जिस वेस्ट वाटर का जितना ज़्यादा होगा वो वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होगा, ठीक। अगला पॉइंट कह रहा है कि जैसे जब बीओडी रिड्यूस हो जाता है हमारा, ठीक, तो इफ्लुएंट जो होता है उसे पास किया जाता है एक सेटलिंग टैंक में, और जो बैक्टीरिया फ्लॉक्स होते हैं इसे सेडिमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। सेडिमेंट को ही कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। कुछ पार्ट जो होता है एक्टिवेटेड स्लज का एक इनोकुलम स्टार्टर की तरह लिया जाता है और इसे एरेशन टैंक में पंप किया जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है मेजर पार्ट जो होता है पंप कर दिया जाता है लार्ज टैंक में, जहाँ पे दूसरे बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं और बैक्टीरिया को और फंजाई स्लज में जो होता है उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। जब ये डाइजेशन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस होती है, मेनली उसमें होता है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग अल्टरनेट नहीं तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और इन गैस का यूज किया जाता है बायोगैस में, ठीक है। यूज किया लगता है सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि इनफ्लेमेबल होता है, ठीक। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद इफ्लुएंट होते हैं इसको जनरली नेचुरल बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है रिवर या स्ट्रीम में, ठीक है। ये सीवेज प्लांट का एक एरियल व्यू दे रहा है, जैसे कि देख लीजिए, ठीक। कह रहा है कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं बनी है जो माइक्रोब्स जो काम करते हैं ऐसे काम कर सके, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, इन्होंने इनिशिएट किया गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ऐसे मेजर जो हमारी कंट्री के रिवर हैं उनको पॉल्यूशन से बचाने के लिए, ठीक है। आज भी बहुत सारे प्लान चलते रहते हैं, गंगा प्लान, जमुना सेविंग प्लान, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो होता है मिक्सचर ऑफ गैस होता है जिसका यूज़ किया जाता है जनरली फ्यूल के फॉर्म में, ठीक। इसमें मेनली जो होता है मेथानोजेंस होते हैं, ठीक। मेथानोजेंस जो होते हैं ये पाए जाते हैं रूमेन ऑफ कैटल में, ठीक, या एनारोबिक स्लज में भी पाए जाते हैं मेथानोबैक्टीरियम सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा भी, ठीक। और ह्यूमन्स में जो होते हैं कैटल्स में, इनका जो मेन काम होता है जिसमें सेलुलोज मटेरियल होता है कैटल के फूड में, उनको ये डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलोज का और न्यूट्रिशन में जिससे हेल्प मिलती है उसको, ठीक है। तो एक्सक्रेटा या डंग जो होता है कैटल का उसे मेनली गोबर कहा जाता है जिसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए गाँव में इस गोबर को सुखा के कंडे जिसके बनाए जाते हैं, जिस कंडे नाम से जाना जाता है उसका गांव में लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है। कह रहा है बायोगैस प्लांट दिया है आगे, ये कंक्रीट का बना 10 से 15 फीट डीप होता है, ठीक, जिसमें बायो वेस्ट का कलेक्शन किया जाता है, ठीक। जैसे कि आप लोग देख लीजिए ड्रम, ठीक, इसमें आउटलेट लगा होता है जो कनेक्ट किया जाता है सप्लाई नियर पास के हिगर में सप्लाई दी जा सके बायोगैस की, ठीक है। और दूसरी साइड में फर्टिलाइज़र के लिए भी आउटपुट होता है, ठीक। ऐसा प्लांट जो होता है रूरल एरिया में देखने को आपको मिलेगा क्योंकि वहाँ पे
जो काऊ डंग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक। और बायोगैस का जो यूज़ किया जाता है कुकिंग में, लाइटनिंग में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग फिगर देख लीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके डेवलपमेंट में इंडियन जो एफर्ट था मेनली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है माइक्रोब इन बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल जो होता है यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, ठीक। मॉडर्न डे में केमिकल्स का यूज जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इंसेक्टिसाइड हो गए, पेस्टिसाइड जो कि हार्मफुल होता है और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन भी फैलाता है, सॉइल पोल्यूशन, ग्राउंड पोल्यूशन, ठीक। बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर पेस्ट एंड डिजीज, ठीक है। एग्रीकल्चर में कहा जाता है कंट्रोल किया जाए पेस्ट नेचुरल मेथड के द्वारा, ठीक। केमिकल के यूज को कम किया जाए और जो माइक्रोब्स हैं इनकी ही मदद से यूज किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल बी ग्रेटली रिड्यूस और डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल। और इनकी यूज की वजह से हम लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं फर्टिलाइजर, इनका यूज कम हो जाएगा और पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा इससे हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक। आगे कह रहा है कि जो बीटल्स होते हैं रेड और ब्लैक मार्किंग के, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, इनका यूज़ किया जाता है एफिड और मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए, ठीक। अगला एग्जांपल दे रहा है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट का, ठीक, जिसका यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने में बटरफ्लाई कैटरपिलर को, बैसिलस thuringiensis या बीटी कॉटन के नाम से भी जाना जाता है, मेनली जो यूज़ किया गया था पहले, ठीक। ये एक पुड़िए के फॉर्म में होता है जो ड्राई होता है, स्पोर होते हैं, ड्राई स्पोर, ठीक। इसको वाटर में मिक्स करके स्प्रे किया जाता है प्लांट पे, ठीक है। तो जैसे ही कह रहा है ये इंसेक्ट का लार्वा होता है, इसे खाता है, ठीक है, जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसके गट्स में और लार्वा को मार देता है, ठीक। बैक्टीरिया डिजीज जो होता है जो किल करते हैं कैटरपिलर को और किसी और स्पीशीज को हार्म नहीं करते हैं, ठीक। क्योंकि इनमें डेवलप किया गया मेथड जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है, इसकी वजह से ये अदर स्पीशीज को हार्म नहीं करते हैं। आगे कह रहा है एक बायोलॉजिकल कंट्रोल डेवलप किया गया ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज फंगस जो था ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज फ्री लिविंग फंजाई है जो वेरी कॉमन है रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, ठीक। इफेक्टिव है बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट। अगला पॉइंट जो हमारा है कह रहा है बैक्लो वायरस पैथोजन होता है जो अटैक करता है इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड पे। मेजॉरिटी ऑफ बैक्लो वायरस का जो यूज किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में जो जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस होते हैं। इनका मेन यूज होता है स्पीसीज स्पेसिफिक और नैरो स्पेक्ट्रम में इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इनका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है अदर एनिमल हो गए या प्लांट हो गए, बर्ड, फिश या कोई नॉन टारगेट पे नहीं इफेक्ट करता है, ठीक। आगे चलते हैं। माइक्रोब्स एज ए फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर के यूज करने से बहुत सारी दिक्कतें हैं, इस वजह से हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ा बायो फर्टिलाइजर का यूज करने के लिए। बायो फर्टिलाइजर ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई या साइनोबैक्टीरिया हो गया। नोड्यूल्स रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है राइजोबियम का, ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में। प्लांट इसका यूज करता है न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक। अदर बैक्टीरिया जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फ्री लिविंग के फॉर्म में, जैसे एजोस्पाइरिलम हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया, और सॉइल की नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं, ठीक है। फंजाई हो गया सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाया जाता है माइकोराइजा के फॉर्म में। और भी मेंबर होते हैं जैसे ग्लोमस जीनस का, ये भी माइकोराइजा बनाता है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन करके ये एब्जॉर्ब करते हैं फास्फोरस को और पास करते हैं प्लांट को, ठीक। इनका यूज किसके लिए होता है, रेजिस्टेंट करते हैं रूट बर्न पैथोजन में, टॉलरेंट टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट में, और ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। आगे कह रहा है जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं वाइडली इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया हो। पैडी फील्ड में जो होता है साइनोबैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर की तरह काम करता है। और जो ब्लू ग्रेन्युलगी होता है
आल्सो ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल और इंक्रीज करता है फर्टिलिटी को। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।